ठीक है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स समझने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग जितने भी तरह के मैट्रिक्स से सीखेंगे, हम लोग एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स सीखा जिसमें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है कि अभी आगे के जितने भी मैट्रिक्सेस हम लोग सीखेंगे उन सब का बेस स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि आगे जितने भी मैट्रिक्सेस हम लोग सीखेंगे वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स के ही एक्सटेंशंस होंगे। तो अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, अभी नेक्स्ट में हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स अगर हमको समझना है तो हम लोगों को पहले समझना होगा डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स किनको कहते हैं ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जब हम लोगों ने एक स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म किया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि ऑर्डर जो है इसका क्या है, ऑर्डर क्या है 3 × 3। तो ये हो गया हमारा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी इस स्क्वायर मैट्रिक्स को थोड़ा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अपने दैट मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हुए। पहले हम लोग को समझना है क्या कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए नाम से ही पता चलेगा क्या बोला जा रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या था, जो स्क्वायर की तरह हो, जिसका लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाए, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन एराइज ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स कहते किसको है, ठीक है। तो बस आप इसी बात पर फोकस करो। देखो ये अगर हमारा एक स्क्वायर है तो ये इसका डायगोनल है, ठीक है। जब हम लोग स्क्वायर बनाते हैं ये ऐसा बना दिया स्क्वायर और ये हमारा डायगोनल है, ठीक है। जब ऑपोजिट वर्टेक्स को आपस में मिलाते हैं किसी भी रेक्टेंगल के, किसी भी स्क्वायर के, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, तो हम लोगों को क्या मिलता है, डायगोनल्स मिलते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने ऑपोजिट वर्टेक्स को मिला दिया तो हमारा ये डायगोनल बन गया, ठीक है। और ध्यान ये रखना है, अभी कुछ लोग कहेंगे कि हम लोगों को ऐसा भी मिला दो, लेकिन ऐसा नहीं मिलाना है, ठीक है। कैसा मिलाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। किधर की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। और मेनली समझना ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग उन एलिमेंट्स को कहेंगे जिसमें I और J दोनों का वैल्यू सेम हो जाए। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 1 2 2 एंड 3 3, ठीक है। तो हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स को ऐसा लिख सकते हैं, ऑल एलिमेंट्स Aij इन विच क्या होगा, I = J आर कॉल्ड, क्या कहेंगे, जिसमें I और J का वैल्यू सेम हो जाए उनको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। समझ गए। जब हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उन एलिमेंट्स को टारगेट करेंगे जिसमें I और J का वैल्यू सेम हो, तो उस पोजीशन पर बैठे हुए एलिमेंट्स को हम लोग कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स हमारा क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे किसकी, डायगोनल मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स की। अभी बात ऐसा समझिए कि जब हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो लॉजिक क्या है, ठीक है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही हो, बाकी कोई भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, तो उनको हम लोग क्या नाम देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए अ मैट्रिक्स in which only diagonal elements exist and rest are क्या हो जाएगा, रेस्ट आर जीरो, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या करना है, जिनमें I और J का वैल्यू सेम होगा उनको हम लोग नाम देंगे क्या, डायगोनल एलिमेंट्स।
और वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का ही वैल्यू हो, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, उनको हम लोग नाम देंगे क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। अभी देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, क्या किया मैंने लिखा A इक्वल टू 1 2 3 एंड बाकी सारे पोजीशन पर कौन बैठा? 0। ठीक है, तो अभी ध्यान देने पर आपको एक चीज दिखेगी कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स, और उनके अलावा बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर वो सब क्या हो गए? जीरो। देन इट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी इसी को हम लोग शॉर्टकट में, जब हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे, शॉर्टकट में कहने का मतलब क्या कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से ना देके वो इस तरीके से लिखेंगे DIAG, डायगोनल मैट्रिक्स A। किस तरीके से है तो हम लोगों को क्या लिखना होगा? यहां पर ऐसा दिया हुआ रहेगा DIAG 1 2 3। तो जब आपको ऐसा लिखा हुआ तो आपको ये समझना है, ठीक है? ऐसा लिखा हुआ तो क्या समझना है? ये समझना है, ठीक है? DIAG दैट मीन्स डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो सकता है कि इधर सिर्फ A लिखा हो और आपको इस तरीके से दे दे, ठीक है? तो A इक्वल टू DIAG 1 2 3, तो आपको क्या समझना है? A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया डायगोनल मैट्रिक्स का। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहली बात कि डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स जिनमें I और J यानी कि रो और कॉलम सेम हो जाए उनको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और ये डायगोनल एलिमेंट्स कहाँ पर अपीयर होंगे? ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी बारी आई डायगोनल मैट्रिक्स, इसको कहेंगे। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और बाकी के एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? देखिए यहां पर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया जाए। डायगोनल मैट्रिक्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? AIJ इक्वल टू 0 व्हेन I नॉट इक्वल टू J। जब I और J इक्वल नहीं होंगे तो एलिमेंट का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि I और J जब इक्वल होते हैं तो वो तो डायगोनल एलिमेंट्स होता है, ये तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के अगर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए देन इट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स को सीखने के बाद अब बारी आएगी किसकी? नेक्स्ट में हमारा है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हम लोगों ने क्या सीखा? डायगोनल मैट्रिक्स इज द एक्सटेंशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स सीखने से पहले हम लोगों ने सीखा डायगोनल एलिमेंट्स। वैसे एलिमेंट्स जिनमें I और J का वैल्यू सेम हो जाए उनको हम लोग कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, और जिसमें सेम नहीं हो, I और J का वैल्यू अलग अलग हो, उनको कहेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अभी यहाँ पर अभी नेक्स्ट हमारा है स्केलर मैट्रिक्स। अभी ऐसा समझेंगे हम लोग कि स्क्वायर मैट्रिक्स से बना क्या? डायगोनल मैट्रिक्स, एंड डायगोनल मैट्रिक्स के रेफरेंस से बनेगा कौन? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरीके से समझेंगे कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स इस तरीके से हो कि उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाए, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स इस तरीके से हो कि जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे से सेम हो जाएं, बराबर हो जाएं, ठीक है, तो उसको हम लोग नाम देंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, एक डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are
सेम और इक्वल में भी कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू 1 आर कॉल्ड, क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए यहां पर लॉजिक क्या है उसको एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेंगे कि सबसे पहली बात यह है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसके सारे एलिमेंट्स जो है वो बराबर होने चाहिए। अगर एक एलिमेंट 2 है तो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 2 होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो 0 होंगे ही होंगे। वो तो पहले ही डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से हम लोग को पता चल गया, ठीक है। कंडीशन ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, लेकिन 1 1 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात को हम लोग बाद में रिवील करेंगे। आपको बस ध्यान में रखना है कि आप अगर स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो वो कैसा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बट नॉट इक्वल टू 1 होंगे, ठीक है। अभी इस चीज को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ना। देखिए ए को हम लोगों ने लिखा, कैसा लिखा, 2 2 2, एंड बाकी के एलिमेंट्स हमारे क्या हो गए, 0। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर है 3 into 3। पहला बात क्लियर। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो बनेगा क्या, रेफरेंस लेके क्या बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स। कंडीशन क्या बताया था कि सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, ठीक है। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर दिया जाए, उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाएं, ठीक है, 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, एनीथिंग एल्स, ठीक है। 1 1 1 नहीं होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शंस क्या है, 1 1 1 नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हमारा जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग नाम दे देंगे स्केलर मैट्रिक्स। बात क्लियर है, क्या कर देंगे, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अभी सेम जब लॉजिक की बात होती है तो लॉजिक में क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होगा कि आखिर 1 1 1 होने के लिए क्यों मना किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा नेक्स्ट यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने स्केलर मैट्रिक्स सीख लिया। अभी स्केलर मैट्रिक्स से हम लोग आगे बढ़ के पहुंचेंगे कहां, यूनिट मैट्रिक्स में। यूनिट मैट्रिक्स में जो स्केलर मैट्रिक्स का रेस्ट्रिक्शंस था वही हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। क्या समझेंगे, जो स्केलर मैट्रिक्स का रेस्ट्रिक्शंस था, क्या रेस्ट्रिक्शंस था, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 1 1 1 हो जाएगा तो वो बन जाएगा हमारा यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अगर 1 1 1 नहीं है, दूसरा कुछ भी है, देन इट इज द स्केलर मैट्रिक्स। और जैसे ही 1 1 1 हो जाएगा देन इट इज कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स। अभी बात क्लियर हो गई। अभी देखते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, अ diagonal matrix in which all diagonal elements are unity means 1, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, यूनिटी, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। कब यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, तो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, दिस इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो बराबर होना चाहिए। अब कुछ अगर बराबर की बात कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ भी रहा देन इट इज द स्केलर मैट्रिक्स, और अगर 1 1 1 हो जाए देन इट इज द यूनिट मैट्रिक्स। बात क्लियर है। अभी इस चीज को हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर ले, ठीक है। अभी जैसे मैंने कंसीडर किया, एक मैट्रिक्स कंसीडर किया जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, बोलिए क्या, हाँ 0 0 होंगे, ठीक है, 0 0 होंगे। ये हमारा फॉर्मेट हो गया, ठीक है। क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, हाँ
हाँ ठीक है, 1 1 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, ओके 0 0 0, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि ये हमारा फॉर्मेट बन के तैयार हो गया, ठीक है। अभी इसको हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी नोट करने की बात है कि जब डायगोनल एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट किया तो शॉर्टकट में उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा, DIAG और क्या, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। उसी तरीके से जब यूनिट मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होगा तो यूनिट मैट्रिक्स का सिग्निफिकेंस होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I से, ठीक है, I फॉर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एक्चुअली बात ये होती है कि जिसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो ओवरऑल वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स सॉल्व करने पर इसका वैल्यू आएगा 1। इसका वैल्यू क्या आएगा, 1, एंड 1 का मतलब यूनिट, यूनिटी, ठीक है। जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते समय, अलजेब्रिक कैलकुलेशंस करते समय कभी भी हम लोगों को क्या कॉन्सेप्ट होती है, जहां पर हम लोग 1 यूज करते हैं जब हम लोग मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो फंडामेंटली क्या है, लॉजिक कहता है कि अगर आपने एक मैट्रिक्स को सॉल्व किया है किसी भी प्रॉब्लम में, तो मैट्रिक्स का रिजल्ट ऑलवेज एक मैट्रिक्स ही होता है। मैट्रिक्स जो होते हैं वो अनब्रेकेबल होते हैं, उनको आप तोड़ नहीं सकते, उनको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि एक मैट्रिक्स को सॉल्व करते समय आपका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज एक मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में 1 की जरूरत है तो आप उस 1 के जगह पर किसको यूज करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को या यूनिट मैट्रिक्स को, ठीक है। अभी देखिए एक चीज, अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स को एक्सटेंशंस करके हम लोगों ने क्या बनाया, स्केलर मैट्रिक्स बनाया। स्केलर मैट्रिक्स को और एक्सटेंशंस किया तो लॉजिकली हम लोगों ने किसको फाइंड आउट किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक यूनिट मैट्रिक्स जो है वो ऑलरेडी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। नाउ इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है हमारा 3 × 3, ऑर्डर क्या है 3 × 3। लेकिन हम लोग अगर जान रहे पहले से कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ये है तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम तो सेम ही होना है। तो इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ दोनों में से किसी एक को लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख दिया हमने इसको लिखा I3। अभी आप बताओ I3 का मतलब क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 × 3 हो और डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 1 1 हो, ठीक है। कब, 3 × 3 वाले मैट्रिक्स के लिए। अभी 2 × 2 वाले के लिए भी लिखे, देखिए क्या होगा, देखिए I2 लिखा हुआ क्वेश्चन में, I2 लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन में I3 लिखा हुआ रहेगा। तो आपको क्या समझना है, समझना ये है कि ये 2 का मतलब 2 × 2, यानी टोटल कितने, 4 एलिमेंट्स, ठीक है, 2 रो 2 कॉलम्स। तो कैसा लिखेंगे, 1 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होने चाहिए और बाकी सब 0 हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई, समझ गए, ठीक है। अभी अगर ये समझ गए तो इसी के साथ में एक और चीज सीख लेते हैं, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स क्या कहता है, ठीक है, क्या कहेंगे, वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 0 0 0 0, ठीक है। अगर सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो उसको आप क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स। हाँ, बहुत भारी चीज नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि जीरो मैट्रिक्स का मतलब ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। अभी बताया मैंने कि जैसे अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते समय जीरो की जरूरत पड़ती है, वैसे मैट्रिक्स को सॉल्व करते समय आप जीरो यूज नहीं कर सकते, जीरो के जगह जीरो मैट्रिक्स यूज करेंगे। मैंने पहले बोला ना कि एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आंसर आएगा, आप उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, जीरो मैट्रिक्स। बात आ गई समझ में,
मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स, ये ध्यान में रखना है, दिस इज द मैट्रिक्स। गलती होती है, ये गलती होती है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे लोग ऐसे की जगह ऐसा लिखने लगते हैं जो कि गलत हो जाती है, सो ध्यान में रखना, है ना। ये है हमारा क्या, जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स हो गए जीरो, ठीक है। अभी इसके बाद अभी आएगा ट्विस्ट, अभी क्या आएगा, ट्विस्ट। नाम देखिए, नाम देखिए, नाम 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 क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको ऊपर वाले पोर्शन में, अपर ना, अपर मीन्स ऊपर वाले पोर्शन में ट्रायंगल बना हो, उसको हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद बात करते हैं हम लोग, है ना। क्या करना है, देखिए A इक्वल टू, मैंने पहले ही बोल दिया है कि आगे जितने भी फॉर्मेट पे काम होगी वो सब के सब क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए ये लिखा मैंने एलिमेंट्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। आई होप कि अभी तक तो आप लोगों ने इसको लिखना सीख ही लिया होगा, है ना, बहुत भारी चीज तो है नहीं। 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। जैसा नीचे आएंगे रोज बदलेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे कॉलम्स बदलेंगे, ठीक है। अभी चलिए सीख गए लिखना, है ना। हम लोग किसकी बात कर रहे थे, तो सबसे पहले आपको टारगेट क्या करना है, सबसे पहले आपको टारगेट करना है कि आप डायगोनल एलिमेंट्स को ऐसा करके फिक्स कर लो। कर लिए, डायगोनल एलिमेंट्स को फिक्स कर लिए। भैया डायगोनल एलिमेंट से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। आपको याद रखना है डायगोनल एलिमेंट से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी, है ना। अभी उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने क्या किया, नाम देख लो भाई, क्या है नाम, नाम क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपर वाला ट्रायंगल। क्या करेंगे, ऊपर वाला ट्रायंगल, है ना। तो ऊपर में कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, देखो तो देखो तो देखो ना, देखो देखो देखो, ये देखो, मैंने कलर चेंज कर दिया, ये देखो ट्रायंगल दिखा क्या, ट्रायंगल दिखा क्या, हाँ हाँ, ऐसा ही, ठीक। ये कौन है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ ऊपर वाले एलिमेंट्स, यानी ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल डायगोनल के साथ में बात हो रही है। ट्रायंगल देखिए ये ऐसा, इसको हम लोगों ने होल्ड कर रखा है, हम लोग तो इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो वैसा ट्रायंगल मैट्रिक्स जिसमें ऊपर वाला ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग नाम देते क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, कंडीशन क्या है उसको थोड़ा देखिए। ये देखिए डायगोनल एलिमेंट्स की जब बात करेंगे थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। जब डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे का वैल्यू क्या है, इक्वल 1 1 2 2 3 3, है ना। ऊपर में जो ट्रायंगल बनाया हमने थोड़ा उसको ऑब्जर्व करके बताओ, क्या स्पेशल है इसमें, क्या स्पेशल है, जे का वैल्यू आई के वैल्यू से बड़ा है। देख लो 1 2 1 3 2 3, 1 2 1 3 2 3, हमेशा बाद वाला जो है वो पहले वाले से बड़ा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि इनको रखना है और इनको खत्म करना है। खत्म करना है मतलब जीरो करना है। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उन सारे एलिमेंट्स को जीरो कर दिया जाए जिसमें आई का वैल्यू जे से बड़ा है, देखो आई का वैल्यू जे से बड़ा है, तो हमारा एक फॉर्मेट बन के तैयार होगा, दिस इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको लिखते हैं तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements
ए आई जे। अच्छा, ये कल मैंने पहले ही बता रखा है कि जब हम लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसको ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। ऑल एलिमेंट्स ए आई जे इन विच, अच्छा थोड़ा सा इसमें पहले ये ऐसा 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 करके लिख डालते हैं ना, पूरी बात आनी चाहिए। ए आई जे इक्वल टू 0 इन विच, उन सारे एलिमेंट्स को जीरो कर देना है जिसमें इन विच किसको जीरो करना है, इन तीनों को जीरो करना है। इन तीनों में क्या है, आई का वैल्यू जे से बड़ा है, आई का वैल्यू जे से बड़ा है, आई का वैल्यू जे से बड़ा है। तो अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उन सारे एलिमेंट्स को जीरो कर दे जिसमें आई का वैल्यू जे से बड़ा है, तो हमारा जो फॉर्मेट बन के आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, देखो ये 1 2 3 4 5 6, मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने कुछ भी लिखा, ठीक है। उसने जो रेस्ट्रिक्शंस दिया सिर्फ हम लोग उस पर फोकस करेंगे। क्या 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 क्या, ये 0 0 0, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या नाम दिया हम लोगों ने, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो ना ये ऐसा दिखा, क्या दिखा, ट्रायंगल बन गया ऊपर में, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कंडीशन क्या रहेगा, कंडीशन ये रहेगा, इस पर हम लोग को काम करना है। वैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनमें आई का वैल्यू जे से बड़ा है उन सब में हमको क्या करना है, 0 रख देना है। दैट्स गुड, हाँ ये सीख गए, ठीक है। इट इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप। हाँ ठीक है, हो गया ना। हाँ, अभी नेक्स्ट हमारा क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी देखो अपर में हमने क्या किया, ऊपर में ट्रायंगल बनाया, लोअर में क्या करेंगे, नीचे ट्रायंगल बनाएंगे। किसके ऊपर किसके नीचे, डायगोनल के, है ना। हाँ ये अच्छा लगता है, किसका, डायगोनल के, ठीक है। दैट्स गुड, सीख रहे हो, है ना। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, वही करेंगे जो पहले किया था, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, बना लो। इन विच ऑल एलिमेंट्स ए आई जे इक्वल टू 0 वैन, हैं, अरे सर पहले मैट्रिक्स बनाना था, ओके तो चलो बना लेते ना, यहाँ बना लेते, ठीक है, ठीक है। A11 A12 A13, अभी देखो ये सब आपको खुद से बनाना होगा अब, है ना, ठीक है। A21 बोलो, A22 और A23, आगे A31 A32 A33, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है। अभी इस बार हम लोगों को क्या करना है, इस बार हम लोगों को ट्रायंगल बनाना है नीचे में। ट्रायंगल तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को ऐसा करके होल्ड करना है, होल्ड कर दिया, और ट्रायंगल बनाना है नीचे में, ट्रायंगल बनाना है नीचे में। लोअर ट्रायंगुलर बोला ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर बोला है नीचे ट्रायंगल बनेगा, अपर बोला था ऊपर बनाया था हम लोगों ने। अभी देखो कि अगर हमको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, ये बनाना, रेड कलर वाला बनाना है, ठीक है। तो बाकी को क्या करना है, खत्म, क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो वही तो कंडीशन लिखना है कि ए आई जे इक्वल टू 0, लेकिन 0 किसको करना है, 1 2 1 3 2 3, क्या है ये, क्या है, जे का वैल्यू आई से बड़ा है। सीधा सीधा बोलो, आई का वैल्यू जे से छोटा है, आई का वैल्यू जे से छोटा है। कैसा लिखेंगे हम लोग, व्हेन आई लेस देन जे, क्या हो गया, आई लेस देन जे, ये हमारा कंडीशन हो गया, ठीक है।
कि जब i का वैल्यू j से छोटा है तो हम लोग क्या किए, उन सारे एलिमेंट्स को 0 0 किए। अभी एग्जाम्पल अगर देखना है तो एग्जाम्पल हमारा कैसा दिखेगा, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। a इक्वल टू क्या किया हमने, 1 2 3 4 5 6 और बाकी सबको क्या करना है, 0 कर देना है। दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसा बन गया ये, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये देखो ये बन के तैयार हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कॉन्सेप्ट इस तरीके से बिल्डअप करना है, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स से स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स से यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स के बाद हम लोगों ने क्या किया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऊपर में ट्रायंगल होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नीचे में ट्रायंगल होगा, एंड दैट्स ऑल। इसके बाद का फॉर्मेट हमारा ये कॉन्सेप्ट पर ही काम करेगा, ठीक है। इट इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द अलजेब्रा ऑफ क्लास 12 मैट्रिक पोर्शन, ठीक है।